Good morning, student. Dear student, let us today we will read the remaining part of this lesson. The last lesson. I heard Mr. Hamel say. I heard Mr. Hamel say to me, I would not scold you, little French. You must feel bad enough. Her, see how it is. Mr. Hamel, I heard Mr. Hamel say to me, I would not scold you, little French. You must feel bad enough. I heard Mr. Hamel say, I heard Miss French is saying that मैंने सुना मिस्टर हेमल सेड टू मी ये कहते हुए कि लिटिल फ्रेंच आई विल नॉट स्कॉल्ड यू टुडे आई विल नॉट स्कॉल्ड यू आज मैं आपको डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफली यू आर फीलिंग सो इनफ बैड तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा और सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ मिस्टर हेमल इज सेइंग टू फ्रेंच मिस्टर हेमल फ्रेंच से कह रहे हैं कि देखो क्या देखो सी हाउ वी एवरी डे वी हैव सेड प्रत्येक दिन हम ये कहते थे कि वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम कि हमारे पास तो बहुत समय है हमारे पास बहुत समय है और हम कल कर लेंगे कल हम इसको लर्न कर लेंगे वाह प्लेंटी ऑफ टाइम और आई विल लर्न टुमारो बट एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट और अब आप जानते हो कि हम किस सिचुएशन में खड़े हैं वेयर आर वी स्टैंडिंग हम कहाँ खड़े हैं दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एलेक्सेट ये एलेक्सेट के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है और सी पुट्स अप लर्निंग टिल टुमारो एंड नाउ दीज fellow out there will have the right to say to you how it is you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language but you are not the worst poor little friend we have all great deal to reproach ourselves with यहाँ पर व्हाट डिड फ्रेंच सिंग व्हाट डिड मिस्टर हेमल से टू फ्रेंच से क्या कह रहा है कि अभी हम ये सोचते थे कि वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम हमारे पास बहुत वक्त है बट नाउ वी हैव द स्टैंडिंग सिचुएशन कि अब हम इस सिचुएशन में खड़े हैं वी हैव नो राइट टू स्पीक एंड राइट इन अवर लैंग्वेज अब हम इस स्थिति में है कि हम अपनी ही भाषा को न तो बोल सकते हैं और न लिख सकते हैं अब अलसे के साथ ये कह रहे कि सबसे बड़ी मुसीबत है कि अगले दिन पर कह रहा है कि अब हम उस अगले दिन को कुछ सीख भी नहीं सकते वी आर नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड इन आवर लैंग्वेज वी आर नॉट एबल टू राइट इन आवर लैंग्वेज न तो हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं और नहीं हम अपनी भाषा में कुछ कह सकते हैं नहीं हम अपनी भाषा में कुछ फ्रांस में कुछ लिख सकते हैं लेकिन बट फ्रेंच क्या कह रहा है मिस्टर हेमन you are not the worst poor little you are not was the poor little यहाँ पे कह रहा है कि जो कंडीशन है कि फिर भी तुम कह रहे अपनी भाषा नहीं बोल सकते हो नहीं तुम लिख सकते लेकिन कह रहे कि वेयर यूर कंडीशन इज नॉट सो बैड आपकी स्थिति इतनी खराब नहीं है छोटे लिटिल फ्रेंड्स हम खुद को बहुत सी बातों के लिए धिक्कार कर सकते हैं ले कह रहा है कि वी आर ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद हम बहुत सी बातों के लिए अपने आप को धिक्कार सकते हैं अपने बारे में गलत सोच सकते हैं लेकिन यूर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न एक ही चीज़ के लिए कमी नहीं है कि यूर पेरेंट्स जो तुम्हारे यूर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न they prefer to you put to work on a farm or at mills so as to have to little more money and I have also been blamed also I have not
often sent you to water my flowers instead of the learning your lessons. And when I wanted to go fishing, I had not just given to you holiday. In this passage, मिस्टर हेमल इज सेइंग टू फ्रेंड, मिस्टर हेमल सेइंग से कह रहे हैं कि देयर इज नॉट वन सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, योर पेरेंट्स एज वेल एज आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप ही नहीं, केवल एक ही फैक्टर नहीं, आपके पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ कि आपके जो यूर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस, आपके पेरेंट्स इंटरेस्टेड, दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू सेंड यू स्कूल एंड लर्न समथिंग। आपके पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं थे कि आपको स्कूल भेजा जाए, आप कुछ सीख सकें। वो क्या चाहते थे, योर पेरेंट्स प्रीफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म। आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप किसी क्या करें, खेत में काम करो, एंड यू वर्क एट अ मिल, किसी मिल में काम करो, एंड यू कैन हैव अर्न मोर मनी, कि तुम थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सको। एंड आई हैव ऑल्सो बीन ब्लेम्स, मैं भी दोषी हूँ, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। मिस्टर हेमल इज सेइंग टू फ्रेंड्स, आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर, आई हैव सेंट यू मेनी टाइम टू वाटर ऑफ फ्लावर्स, मैंने बहुत सारे टाइम आपको पौधों में पानी देने के लिए भेजा, अपने फूलों में, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, जो आपको कुछ सिखाने के बजाय, कुछ पढ़ाने के बजाय। और ऑल्सो ये भी कह रहे हैं मिस्टर हेमल, व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिश मछली मारने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट ईयर टू गिव यू हॉलीडे, क्या मैं आपकी छुट्टी नहीं कर देता था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं भी इसके लिए दोषी हूँ, क्या मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाने के बजाय फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा था, या जब मैं मछलियाँ पकड़ने का मन मेरा होता था तो कह रहा है मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता। मिस्टर हेमल ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिज ओन फॉल्ट, अपने फॉल्ट के बारे में भी सोच रहा है, उसके पेरेंट्स के बारे में बता रहा है। एंड देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग मिस्टर हेमल वेंट ऑन द टॉक ऑफ द लैंग्वेज, और एक के बाद दूसरी बात को देखते हैं। मिस्टर हेमल उस कंडीशन में पहुंचते हैं, वो एक के बाद दूसरी, वो इसके बाद एक के बाद दूसरी घटना को डिस्क्राइब करते हुए मिस्टर हेमल वेंट टू द लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच, और वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। और कह रहे हैं कि लैंग्वेज अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है और तर्क संगत है। लॉजिकल में होता है तर्क संगत, जिसे कहते हैं कि दिस लैंग्वेज इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लियर एंड लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड टू अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हम अपने बीच में इसका बहुत रिगार्ड करते हैं और हम इसको कभी नहीं भूल सकते। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंसलेव, क्या कह रहा है मिस्टर हेमल सिंह दैट, कि कभी जब कोई व्यक्ति क्या है, जब लोग क्या है, व्हेन बिकॉज व्हेन अ पीपल, कह रहे कि जब एक लोग इंस्लामिस गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज इफ दे हैड द की टू देयर प्रेजेंट। और वो कह रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब फ्रेंच का क्या है, कि अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है, ठीक है ना, अगर कोई देश गुलाम हो जाता है, तो कह रहे जब तक वे अपनी भाषा में पूरी तरह जुड़े रहते हैं, तब तक उनके पास अपनी जेल से बाहर आने का एक चाबी रहती है। क्या कह रहा है मिस्टर हेमल सिंह, वो कह रहा है कि व्हेन अ पीपल अ कंट्री आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as they had the key to their prison। और then ही ओपन अ ग्रामर बुक, मिस्टर हेमल ओपन वो ग्रामर की बुक खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं हमारे लेसन को। आई वॉज अमेज्ड, मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ, फ्रेंच सिंग दैट, फ्रेंच कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट ऑल, कि उस दिन मुझे लेसन, ग्रामर का लेसन एकदम समझ में आया। ही सेड सीम्ड सो इजी, मिस्टर हेमल, मिस्टर फ्रेंच को ये लेसन बहुत इजी लगा, सो इजी आई कैन थिंक और टू दैट आई हैड नेवर इंस्टिड टू केयरफुली, और मैंने इतने ध्यान से कभी सुना भी नहीं मिस्टर हेमल को, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मिस्टर हेमल ने भी
इतने धैर्य से लेसन कभी समझाया भी नहीं। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट इट इफ द पुअर मैन, क्या ऐसा लग रहा था कि वो पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू ही बिफोर, कि आज मिस्टर हेमल वो सब कुछ हमको उड़ेलना चाहते हैं, वो सब कुछ हमको देना चाहते हैं जितना उनको आता है, जितना वो जानते हैं, एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड एट वन स्टेप, और एक ही स्टॉक, एक ही बारे में, एक ही समय में वो हमें कर है सारा ही एक ही समय में हमको समझाना, एक ही बार में हमको हमारे माइंड में वो उस जितना वो जानते हो सब भर देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद कि हमारा जो लेसन हुआ वो आफ्टर ग्रामर, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे, उसके बाद ग्रामर के बाद आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन राइटिंग दैट डे माई हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और मिस्टर हेमल हैड ब्रॉट न्यू कॉपीज फॉर अस। क्या कह रहा है कि व्याकरण ग्रामर के बाद हमें लिए हमारा जो लिखने का पार्ट स्टार्ट हुआ। मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और मिस्टर जो हेमल थे हमारे लिए उस दिन नई कापियाँ लेकर आए थे, उसमें एक स्टैम्प लगी थी कॉपीज फॉर अस, और रिटन इन द ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उसमें लिखा हुआ था फ्रांस एलसेक फ्रांस, उसमें मोर लगी थी जिसमें कह रहे उसमें फ्रांस एलसेक ऐसे उसमें मोर लगी थी, जैसे हमारे डेस्कों पर डंडों में लगे हुए छोटे छोटे जो झंडों के जैसे विद्यालय के कमरे में बिल्कुल सब तरफ लहर रहे थे। वो क्या कह रहा है, फ्रेंड्स कह रहा है कि जब मिस्टर हेमल आए तो कॉपीज आई, और उसमें कह रहा है कि रिटर्न इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा था फ्रांस एलसेक आई, कह रहे दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो छोटे छोटे ऐसे लग रहे जैसे छोटे छोटे झंडे होते हैं, फ्लोटिंग एवरीवेयर, हर जगह वो लहरा रहे थे इन द स्कूल के रूम में, कह रहे हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ द डेस्क के टॉप में वो लहरा रहे थे। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन टू शट वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। कह रहे मिस्टर फ्रेंच कह रहा है कि आपको यकीन नहीं होगा कि किस प्रकार से एवरी वन वॉज वेरी इंगेज, वेरी बिजी टू वर्क टू राइट इन द, सब बिल्कुल अपने लिखने में साइलेंट थे, और इस प्रकार की शांति थी। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द, केवल पेन जो पेपर के ऊपर चल रहा था स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। वन सम, और कह रहा है बिटल्स फ्लू इन बट नोबडी, कह रहे जो इंसेक्ट, बिटल्स में जो इंसेक्ट होते हैं उनके पैर की गुनगुनाने, एक दो बार गुनगुनाने की आवाज़ भी आई, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अटेंशन टू देम एंड नॉट एवन द लेसन वन, किसी ने नहीं सुना। वो वर्क राइट ऑन, कह रहा है ट्रेसिंग देयर फिश, वो किस प्रकार से कह रहा है कि जब जो फिश को पकड़ने का कांटा होता है, एक ही आवाज़ कागज़ पे आ रही थी। सबसे छोटे बच्चे जो मछली के कांटों के चित्र खींचने में लगे थे, उन्होंने कह रहे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे कि फ्रेंच कह रहे ये भी फ्रेंच हो गए, ऑल वर इंगेज जस्ट लाइक, ऑल वर सीमिंग जस्ट लाइक दे हैव टू फ्रेंच, और सब वो फ्रेंच भाषा सीखने, ऐसा लगा कि सब सीख रहे हैं फ्रेंच। टू ऑन द रूफ ऑफ द पिजन वेरी कूल, और छत में कह रहे धीरे धीरे छत पर कबूतर गुटर गुटर कर रहे थे, और मैंने अपने मन में, द फ्रेंच कह रहे कि आई थिंक इन माई माइंड, मैंने अपने आई थॉट इन माई माइंड, मैंने अपने मन में सोचा कि क्या इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। कह रहे ना कि आई थॉट दैट माई सेल्फ कि विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन इवन द पिजन, कि क्या अब पिजन को भी, कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाया जाएगा। ठीक है, नाउ dear student, listen this video carefully and try your best to understand of this lesson. Thank you.